हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करें। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि रेगुलर एग्जामिनेशन, कैरी ओवर एग्जामिनेशंस एंड अदर जितने भी एग्जामिनेशन एवेल्यूएशंस के लिए हैं, उनको कैसे मैनेज करें। सो जेंटलमैन, इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने एडवाइस किया था कि आपको 8085 पे जाना है, जिसका पासवर्ड के पहले से शेयर हो चुका है। आपको पहले वहाँ पे अपनी डिटेल्स भर के आनी है। मैं रिमाइंड कर रहा हूँ दोबारा से, आपको वहाँ डिटेल्स अपलोड करके आनी है। जिसकी भरी हुई है, पहले से फ़िल्ड हैं, वो लोग उन्हें चेक कर लें। उनमें अपना फ़ोटोग्राफ ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वो आपकी मार्कशीट पे प्रिंट होगा। इसके अलावा आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो कि मार्कशीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें वहाँ पे चेक करके आएँगे। अगर वहाँ पे सब चीज़ें वेरीफ़ाई हो गई हैं, तो आपको यहाँ पे आना है, जिसका कि पोर्टल का नाम है GLAuniversity.in:8102। यूज़र नेम वही होगा आपका, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, और पासवर्ड जो आपका 8085 पे है, जो मेन पोर्टल है, वहाँ से वही वाला यूज़ होगा। तो देखिए, मैं ना आपको इसके थ्रू एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, इस पोर्टल पे जाइए, आप लॉगिन करिए स्टूडेंट लॉगिन में। ये आपका टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज है। तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करने के बाद यहाँ आ जाइए। अब देखिए, इसके अंदर मैंने किसी एक स्टूडेंट का ओपन किया हुआ है अकाउंट, सिर्फ ट्रायल के लिए। अब सबसे पहला टास्क क्या है सिस्टम के अंदर, आपको अपना फेस रजिस्टर करना है। फेस रजिस्टर इन द सेंस कि जो जिस समय पे आप फेस रजिस्टर कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि एनवायरनमेंट वही हो, क्योंकि आपके फेस रिकॉग्नाइज होने में इशू नहीं होगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, फेस रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको ये क्लिक करना है, कैमरा अलाउ कर देना है आपको। सिस्टम क्या करेगा, आपके कैमरे के अलाउ होते ही आपके 3 फोटोग्राफ कैप्चर करेगा। तो देखिए, ये आपका कोड सोर्स आप चेक कर लीजिए। स्टार्ट कैप्चरिंग पे जाइए, कैमरा ऑन करिए, सिस्टम आपके 3 फोटोग्राफ लेगा। जैसे देखिए, मैं अपने 3 फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें रीसेट भी कर सकते हैं। तो मैं रीसेट करके देख रहा हूँ इसे, राइट? इससे आप फिर जब आपको सैटिस्फैक्शन मिल जाए, तो आप इसे ओके करके कंटिन्यू कर दीजिए। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दीजिए आपके फेस का। तो मैंने इसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है। देखिए, मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आ गया। अब मैं एक बार ये चेक करके देखता हूँ कि मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं वेरीफाई माई सेल्फ पे जाता हूँ। देखिए, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ऊपर वाइल मैचिंग आ रहा है। तो देखिए, मेरा फेस मैच हो गया मेरे साथ में। तो ये आप ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये आपकी अटेंडेंस मैनेज करेगा। तो आप इसे क्लोज कर दीजिए। मैंने अपना फेस वेरीफाई कर लिया है। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जब ये हो जाए, तो पहले तो याद रखिए कि आपका पॉपअप अलाउ होना चाहिए। अगर पॉपअप अलाउ नहीं हुआ, तो ये विंडो ओपन नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग, जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, वो आपके इस डैशबोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो मैं अगर देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे सबसे पहला एक एग्जामिनेशन है मेरा, जो कि मार्क प्रेजेंट के लिए आ रहा है। तो सिस्टम का सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है। तो आप यहाँ अटेंडेंस पे चले जाइए, मार्क प्रेजेंट। तो मैं यहाँ मार्क प्रेजेंट पे क्लिक करता हूँ। वही सेम मेरा वेबकैम ऑन होने जा रहा है। तो देखिए, मार्क वही वेबकैम मोड, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब देखिए, मैं जैसे इसे क्लिक करता हूँ, ये आपके लिए एक कैमरा अलाउ करेगा। ये कैमरा अलाउ हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करिए कि सिस्टम आपके फेस को खुद से रिकॉग्नाइज कर ले। जब आपका फेस खुद से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर एक दूसरा ऑप्शन भी है कि आपका मार्क अटेंडेंस जो है, आप मैन्युअल भी मार्क करके भेज सकते हैं। जैसे कि मैं अपना फोटोग्राफ सिस्टम से क्लिक करके भेज दे रहा हूँ, जिससे मेरा प्रॉक्टर मुझे पहचान लेगा कि ये मैं ही हूँ एग्जाम देने वाला। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे मार्क किया, मैं ओके पे आ गया। तो ये मेरा जो फोटोग्राफ था, ये मार्क हो गया अटेंडेंस के लिए। अब ये फोटोग्राफ मेरा प्रॉक्टर चेक करेगा कि मैंने जो यहाँ फोटो अपलोड किया ये, और जो एग्जाम दे रहा हूँ ये, और तीसरा जिस ड्यूरेशन में मैं एग्जाम दे रहा हूँ, उस एग्जामिनेशन में वही पर्सन है या नहीं। तो जैसे ही आपका अटेंडेंस हुआ, यहाँ पे अटेम्प्ट का ऑप्शन क्लिक हो गया, मीन्स शो हो रहा है आपको। अब आपको जहाँ पे जाना है अटेम्प्ट पे, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपकी पूरी स्क्रीन कैप्चर करेगा। देखिए, आपके डाउन साइड में जितनी भी विंडो है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ आ रहा होगा। आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में कैमरा ऑफ नहीं करना है, कैमरा हमेशा ऑन करके रखना है। अगर आप कैमरा ऑफ करेंगे, तो प्रॉक्टर और आपका सिस्टम आपके एग्जामिनेशन को नल एंड वॉइड कर सकता है। दैट मीन्स आपको ब्लॉक कर सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका कैमरा ऑन करके रखना है। बाकी प्लगइन्स, आपने ये वायर लगा दिया, ये कैमरे का एक्सटेंशन डाल दिया, प्लग इन डाल दिया, ये सबसे दूर रहिए आप। क्योंकि प्रॉक्टर भी स्मार्ट है, सिस्टम भी स्मार्ट है, तो आप उतनी लेवल तक नहीं जाएंगे। दूसरा, एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको पता होगा कि फर्स्ट पार्ट में आपका सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो आपको पैटर्न मिल गया होगा, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम आ रहा होगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले पार्ट में
कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे चॉइस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो ऐसे करके मैंने एक एग्जामिनेशन में से 10th पॉइंट पे सीधे आ जाता हूँ, तो मैं इसे 7 नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। अब ये मेरा नेक्स्ट वाला पार्ट ओपन हो गया, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला एक तो मेरा है कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी तेज है, तो मैं यहाँ अपलोड एंड टाइप आंसर पे जाता हूँ और मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ, राइट। तो मैं इसे टाइप करके भी सेव कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कमजोर है या फिर आपकी थोड़ी सी वीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी आपको एक फॉर्मेट शेयर की होगी जिसपे कि आपके नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये सब लिखे हुए हैं। आपको वो पेपर उस पे टाइप करना है, मीन्स लिखना है पेंसिल से, और फिर उसे स्कैन करके सिस्टम पे अपलोड करना है। अब देखिए, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने लिखा है, तो सिंपल सा वही है, आप लोग सब समझदार हैं कि मोबाइल को आप यूएसबी केबल से कनेक्ट कर लीजिए और मोबाइल को एक स्कैनर की तरह यूज करिए, राइट। अगर आप मोबाइल पे एग्जाम दे रहे हैं तो आपका कैमरा ऑफ होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। सो आप कोशिश करिए एग्जामिनेशन आपका फॉर द बेस्ट रिस्पॉन्स आप लैपटॉप ही या कंप्यूटर यूज करेंगे विद वेबकैम। तो जैसे ही आप कैमरा अपने केबल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आप एग्जाम लिख लीजिए, इसे चलने दीजिए कैमरे को, क्योंकि अदरवाइज प्रॉक्टर आपको ब्लॉक कर देगा, राइट। तो आप कैमरे पे एग्जाम लिखते रहिए, कैमरे के सामने रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे आप, राइट। जब एग्जाम लिख लें, कैमरे सॉरी आप अपने मोबाइल से उसको क्लिक करिए तो आपकी ड्राइव ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपने कनेक्ट कर रखा होगा। यहाँ जाओ, ब्राउज करके, और लेफ्ट साइड में यहाँ आपके मोबाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, क्लिक करो, उसकी डायरेक्टरी पे जाओ, इसमें अपलोड कर दो। तो मैं एक एग्जांपल के लिए ना इसी के अंदर से एक आपको वैसे ही शो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर एक मैंने ओपन कर लिया एक एग्जामिनेशन, ये देखिए, तो मैं इसे इस पे अपलोड कर देता हूँ, राइट। तो ये मेरा पहला आंसर सेव हो गया। आप इसमें देख भी सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है, तो आप ये सब चीजें अपलोड करते रहिए। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया, राइट। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। फिर वही सेम रिपीट करना है मुझे, मेरे पास आंसर नहीं है तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ, मैं इसका टाइप करके सेव करूंगा। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे गया, अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। अब ऐसे करके आपका 12th क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर वाला है, सेम वही प्रोसेस जो आपको शो की है मैंने। आप चाहें तो ब्राउज करके लिख लें और आप चाहें तो उस पर नॉर्मल तरीके से लिख दें। तो मैं एक तरीके से फिर एक क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करके रख दे रहा हूँ, ये मैंने फिर अपलोड कर दिया, राइट। तो मैं, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इसे क्लियर किया, फिर मैं एक और दूसरा ले ले रहा हूँ। तो ये आप देखते रहिए, सिस्टम आपको हेल्प करेगा कि अब आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक और ले लेता हूँ, राइट। ये मैंने ले लिया है, अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब सेव एंड नेक्स्ट जो राइट साइड आ रहा है, ये वाला बटन जो है, इसको आपको जब तक क्लिक नहीं करना है जब तक कि आपका एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो जाता है। अदरवाइज ये जो बटन है सेव एंड फिनिश, ये आपका एग्जाम सेम टाइम फिनिश कर देगा। तो आपको ये सबसे लास्ट में क्लिक करना है। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पे आ गया सेव एंड फिनिश। अब यहाँ ऊपर सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, सेव एंड देन डाउटफुल और ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं, आपको पता होगा। इसे ओके करिए। अब मैं इस एग्जाम को फिनिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टोटल 12 क्वेश्चंस कर दिए। और राइट साइड में देखिए सेक्शन बी, नो टाइम, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। सेक्शन सी, नो टाइम, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन। तो देखिए दो दिख रहे थे इसके अंदर और एक आ रहा है। तो ऐसे करके आप अपना एग्जामिनेशन फिनिश कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन का एक डेमो था। बाकी आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आप ऐसी जगह पे बैठे कि जहाँ पे आईपी एड्रेस आपका ब्लॉक ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों के यहाँ ऐसा होगा वाईफाई आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, सिस्टम आपको ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि उसमें ये सिस्टम के अंदर लगा हुआ है कि अगर आप सिस्टम चेंज करेंगे तो वो रेक्टिफाई कर लेगा आपको, राइट। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे इन्हें, फुल स्क्रीन पे सिस्टम यूज करेंगे। बाकी की चीज़ें चैट जीपीटी ओपन ना करें, अदरवाइज सिस्टम कैच करेगा, फिर आपको एग्जाम को ओपन कराने में दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लिक पे गया, मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब एग्जाम पे आ गया। अब मैं यहाँ पे एक रेटिंग देता हूँ और फिर मैं इसे सेवन फिनिश पे चला जाता हूँ। तो मैंने सेवन फिनिश क्लिक कर दिया है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, ये मेरा एग्जाम फिनिश हो गया। अब मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ कि मैंने एग्जाम दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूरे में मैनेज करनी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप सपोर्ट टीम को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो ये आपको मैनेज करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।